इतनी अच्छी नौकरी वो ही पहले प्रयास में आपको मिल गई, आपको छोड़ के क्यों आईएएस में आना चाहती हैं? अगर सभी लोग डाइवर्सिटी की तलाश में आईएएस बनेंगे तो फिर पुलिस सर्विसेज में कौन जाएगा? रोबोटिक्स में क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं? कुछ बहुत 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ें हुई हैं जो ब्रेक थ्रू आई हैं रोबोटिक्स में, एआई में नहीं। क्या रीज़न है भारत के इजिप्ट को इनवाइट करने? कौन से वो प्रावधान हैं कृषि समझौते में जो कि भारत के किसानों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं? May I come in, sir? यस प्लीज डू। Good evening, sir. गुड इवनिंग। Good evening, ma'am. बैठिए 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 बैठिए। Thank you, sir. आप दिव्या हैं? Yes, sir. दिव्या, अपना परिचय दीजिए ताकि आपके बारे में कुछ बुनियादी बातें हमें पता लग जाए और फिर हम आपसे बात कर सकें। सर, मेरा नाम दिव्या है। मैं हरियाणा के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। ठीक मैंने है। अपनी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय से की है। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन अपने डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज से की है और पिछले वर्ष यूपीएससी में भारतीय पुलिस सेवा में मेरा चयन हुआ है। जी। और मेरी दिनचर्या के कुछ बेस्ट मोमेंट्स में है अपनी मम्मी से बातें करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना और घूमर डांस में मेरी रुचि है। ठीक है, तो आप पहले प्रयास में आईपीएस बनी है, ये आपका सेकेंड अटेम्प्ट है? यस सर। अभी आपकी क्या उम्र है? सर 24। अच्छा, तो ज्वाइन क्यों नहीं किया आपने अभी? क्योंकि आप ये मेंस दे रहे थे इसलिए? यस सर। तो कब ज्वाइनिंग की इच्छा है आपकी आईपीएस को? सर ज्वाइन तो कर लिया लेकिन अभी मैं लीव पे हूँ। अच्छा अच्छा, ज्वाइन कर चुके हैं, Yes, तो आप आईपीएस हैं पूरी Yes, तरह से, sir, इसका yes. मतलब ठीक है। तो दिव्या, आप हरियाणा राज्य से हैं और हरियाणा में ऐसा कहते हैं कि लोगों की मूल प्रवृत्ति में या मूल प्रकृति में शौर्य और साहस की भूमिका ज़्यादा रहती है, यस सर। उसका सम्मान भी ज़्यादा है और आईपीएस की नौकरी शौर्य और साहस के लिए सबसे अच्छा मंच है यस भारत सर। में। इतनी अच्छी नौकरी वो ही पहले प्रयास में आपको मिल गई, आपको छोड़ के क्यों आईएएस में आना चाहती हैं? आईएएस ही आपकी प्रेफरेंस होगी ना इस बार? यस सर। क्यों आना चाहती हैं? सर इसके कुछ रीजंस हैं, जैसे आईपीएस के कंपैरिजन में आईएएस में डाइवर्सिटी ज़्यादा है, हमें वेरियस डिपार्टमेंट्स में काम करने का मौका मिलता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि मुझे ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, वहाँ ज़्यादा सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है। और दूसरा सर इसका ये रीज़न है कि मैं हमेशा से गांव में रही हूँ और मैंने अपने गांव में प्रशासन का रोल देखा है। तो मेरे गांव की जो समस्याएं हैं वो बेसिकली प्रशासन से जुड़ी हुई हैं। तो शायद इस वजह से मैं अपनी पर्सनैलिटी को आईपीएस के कंपैरिजन में आईएएस के लिए ज़्यादा बेहतर मानती हूँ। ठीक, जैसे हरियाणा की समस्याओं में से एक समस्या है फीमेल फेटिसाइड की। यस सर। मादा भ्रूण हत्या कहना चाहिए, बालिका भ्रूण हत्या। यस सर। आप एक पुलिस अधिकारी के तौर पर पीसीपीएनडीटी एक्ट को ठीक से इम्प्लीमेंट करने में भूमिका निभा सकती हैं, यस सर। ताकि कोई भी अस्पताल, कोई भी लेबोरेटरी भूल से भी ऐसी इंफॉर्मेशन किसी होने वाली माँ को ना दे सके कि उसके पेट में, गर्भ में मादा भ्रूण है। यस सर। या कोई हॉस्पिटल एबॉर्शन सिलेक्टिव तरीके से ना कर सके। बिल्कुल। आईएएस के तौर पर आपकी भूमिका थोड़ी बढ़ जाती है और आपको ऐसी स्थितियां बनानी है कि ये समस्या जड़ से खत्म हो जाए। यस सर। तो मुझे बताइए कि अगर हरियाणा में मादा भ्रूण हत्या की समस्या को जड़ से खत्म करना हो और Yes, आप sir. मान लीजिए कि मुख्यमंत्री ने आपको विशेष रूप से ये एक प्रोजेक्ट दिया है Yes, और sir. 5 साल का समय दिया है और फंड की कोई कमी नहीं है, Yes, sir. तो आप क्या स्टेप्स लेंगे कि हरियाणा से ये समस्या खत्म हो जाए? सर इसके लिए मैं कई लेवल्स पे काम करूंगी। सबसे पहले मैं कोशिश करूंगी कि जो भी पीसीपीएनडीटी के प्रावधान हैं उसके बारे में सर सबको अवेयरनेस हो, पेरेंट्स को, हेल्थ ऑफिशियल्स हैं, जो अल्ट्रासाउंड सेंटर्स हैं, सब जगह, कि क्या उसके लीगल एक्शंस हो सकते हैं इसके खिलाफ। दूसरा सर, जितने भी अल्ट्रासाउंड सेंटर हैं, अगर मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी मिलती है कि वहाँ ऐसा किया गया है तो मैं तुरंत उनका लाइसेंस कैंसिल कर दूंगी। तीसरा सर, मैं कोशिश करूंगी कि मैं विजिलेंस सेल बनाऊं, इसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की रिप्रेजेंटेटिव की हेल्प ले सकती हूं कि तुरंत अगर ऐसा कहीं भी संदेह हो तो मेरे तक तुरंत सूचना पहुंचाई जाए और रेड मारी जाए सडनली, जिससे अगर ऐसा कुछ हो तो हम उसको तुरंत रोक सकें। मुझे ध्यान है कि हरियाणा के एक लेबोरेटरी के एक व्यक्ति से मेरी एक बार बात हो रही थी और मैंने उनसे पूछा कि क्या सरकार इस चीज़ को रोकने में सक्षम हो पा रही है पीसीपीएनडीटी के प्रावधानों के अनुसार। जी सर। तो उसने मुझे एक बहुत रोचक बात बताई, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप क्या कदम उठाएंगे। उसने बताया कि लेबोरेटरी में डॉक्टर्स और जो स्टाफ है वो
पैसे लेता है मरीजों से ये बताने के लिए कि भ्रूण मेल है या फीमेल है। तो मैंने पूछा कि फिर वो फंसते क्यों नहीं? तो उसने बताया कि सर तरीका ऐसा है कि दुनिया की कोई सरकार फंसा ही नहीं सकती है। यस सर। वो जब रिपोर्ट बनाते हैं सिर्फ इतना बोलते हैं कि रिपोर्ट लेने के लिए मंडे को आ जाना या फ्राइडे को आ जाना। मंडे यानी मेल, फ्राइडे यानी फीमेल। इस लेवल पर जाकर आप कैसे किसी लेबोरेटरी को फंसा पाएंगे? तो इमेजिन कीजिए कि आपके ज़िले में इस स्तर पर चीज़ें हो रही हैं। और ये मंडे फ्राइडे तो एक तरीका है, इसके और 1000 तरीके हो सकते हैं। कोई सिर्फ इतना ही कर ले कि मैं दाएं हाथ से साइन करूं तो समझ जाना बेटा है, बाएं से साइन करूं तो समझ जाना बेटी है। ऐसे 1000 तरीके हो सकते यस हैं। सर। इस लेवल पर जाकर कैसे बदलाव करेंगे आप? सर अगर ऐसी मानसिकता है तो वो बेसिकली सोसाइटी के स्तर पर ही चेंज हो सकती है। जब तक सर महिलाओं के लिए समाज में एक्सेप्टेंस नहीं बढ़ेगी, उनको एम्पावर नहीं किया जाएगा, तब तक लोग सर किसी ना किसी तरीके से दुरुपयोग करते रहेंगे। तो अगर ऐसा दुरुपयोग हो रहा है तो लॉन्ग टर्म में तो मैं सर यही करूँगी कि वुमेन एम्पावरमेंट का काम किया जाए। बेसिकली लड़कियों के लिए ऐसी कोई स्कीम्स लाई जाएं ताकि जो पेरेंट्स हैं वो सर लड़कियों को बोझ ना समझे। और सर ये जो एक्शन हो रहे हैं किसी लेबोरेटरी में, तो इसके लिए सर विजिलेंस सेल ही हो सकती है जो मुझे गुप्त इन्फॉर्मेशन दे दे और मैं उसके लिए एक्शन करूं। हिंदी साहित्य के आप विद्यार्थी हैं। क्या हरियाणवी साहित्य का योगदान हिंदी साहित्य के विकास में देखा जा सकता है? सर बेसिकली हरियाणा में हिंदी का कोई बड़ा कवि तो नहीं हुआ है, लेकिन जिस टाइम सर हरियाणा बना नहीं था सेपरेट रीजन, उस समय दिल्ली के आसपास अमीर खुसरो जो हैं उनको सर हिंदी का मतलब हरियाणा के क्षेत्र में इंक्लूड किया जा सकता है। तो सर इन्हीं को मैं मान। हरियाणा के कोई प्रसिद्ध हिंदी कवि या हिंदी उपन्यासकार, हिंदी कहानीकार? सर जिन्होंने हरियाणवी में लिखा है या हिंदी में भी लिखा हो लेकिन हरियाणा से हो? सर एक लक्ष्मी चंद है जी। रागनी लिखी है सर उन्होंने, बेसिकली हिंदी में और हरियाणवी में दोनों में। जो रागिनी हरियाणा में है उसको हिंदी साहित्य के फॉर्मेट्स में किस फॉर्मेट के नज़दीक मान सकते हैं? सर कविता में इंक्लूड किया जाएगा। हिंदी साहित्य का विश्व साहित्य को क्या योगदान है? कुछ ऐसे कवियों का, कुछ ऐसी रचनाओं का जिक्र कीजिए जी सर। जो पूरे विश्व साहित्य में अपनी छाप छोड़ने के लिए मजबूत हैं। सर एक तो अभी हाल में जो गीतांजलि श्री को बुकर प्राइज मिला है रेत समाधि के लिए। जी। सर अभी तो मैं यही रिकॉल कर पा रही। अगर आपको हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के जितने भी कवि, लेखक, साहित्यकार जो दिवंगत हो चुके हैं, यदि आपको कभी उनमें से किसी एक के साथ मिलने का मौका मिले, यस सर। किससे मिलना चाहेंगी और क्यों? सर मेरे प्रिय कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, तो मैं उनसे मिलना चाहूंगी। तो निराला जी के बारे में 3 ऐसी बातें बताइए कि हम भी उनको पसंद करने लगे सब लोग। सर एक तो जो उनके राम की शक्ति पूजा है, उस वजह से जो उसमें ओज दिखाया गया है कि किसी भी स्थिति, चाहे हमारे लिए कितनी भी विपरीत स्थितियां हों, फिर भी हम अपने मनोबल से हम स्थितियां अपने पक्ष में कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक अच्छे मोटिवेटर थे। यस सर। एक बात हुई, और बताइए। दूसरा सर बेटी के लिए उनका जो प्रेम है सरोज स्मृति में जो दिखता है, तो सर दूसरा मुझे उनकी ये क्वालिटी अच्छी क्या लगती दिखता है? हम नहीं जानते, थोड़ा बताइए, समझा के बताइए। सर सरोज स्मृति में बेसिकली उन्होंने अपने बेटी के लिए वात्सल्य प्रेम प्रकट किया है, जिसकी 2 पंक्तियां हैं कि कन्ने गत कर्मों का अर्पण कर करता मैं तेरा तर्पण। तो बेटी से प्यार तो हर आदमी करता है, उसमें से क्या खास बात? लेकिन सर हिंदी साहित्य में बेटी के प्यार के लिए बहुत रेयरली मिलती हैं कोई कविताएं। अच्छा ठीक है, तो और तीसरा सर जो उनका ऐसा व्यक्तित्व था कि वो सर नियमों में नहीं बंधते थे, जैसे सर मुक्त छंद की अवधारणा उन्होंने प्रस्तुत की। तो ये सर नियमों से अलग चलना और अपनी पहचान स्थापित करना, ये इनकी। एक बार उनका झगड़ा महात्मा गांधी से हुआ था, सुनते हैं। आइडिया है आपको क्या झगड़ा हुआ था? सॉरी सर, मुझे नहीं। कोई बात नहीं सर। दिव्या, हरियाणा का नाम हरियाणा क्यों है? सर बेसिकली हरियाणा हरि प्लस आना से है, और इसे सर हरि मतलब भगवान की भूमि कहा जाता है। जैसे सर महाभारत यहाँ हुई और सर भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, तो इसीलिए इसे हरियाणा कहा जाता है। तो हरि प्लस आना, आना कौन सा ना? न है सर, आना तो न है, लेकिन हमारी हरियाणवी लैंग्वेज में बेसिकली न को न से बोला जाता है, तो इसलिए सर पूर्ण हो जाता है। यस सर।
अच्छा, ये बताया कि हरित क्रांति और हरियाणा के जन्म में क्या रिश्ता है? सर हरित क्रांति में हरियाणा की बहुत बड़ी भूमिका रही है। दोनों के जन्म का रिश्ता क्या है? दोनों के बर्थ में कोई रिलेशनशिप? हाँ सर, हरियाणा का सर पंजाब से सेपरेट 1966 में हुआ था और हरित क्रांति 20 दशक में आई थी। नॉर्मन बोरलॉग का नाम सुना है? यस सर। कौन थे वो? सर हरित क्रांति के जनक। कहाँ के थे? विश्व में हरित क्रांति के जनक। किस देश के नागरिक थे? सॉरी सर, मुझे नहीं पता। अच्छा, हमने उन्नत बीज का किसी देश से आयात किया था 1965 में। यस सर। फिर एक हमने अपनी प्रयोगशालाओं में उसे विकसित करा के किसानों में वितरण का अभियान चलाया था। यस सर। किस देश से उन्नत बीज का आयात किया था? सॉरी सर। लैब टू लैंड मूवमेंट एक चला था 1966 में, यस सर। जिस साल हरियाणा का जन्म हुआ। यस सर। क्या था वो मूवमेंट? सर उसमें बेसिकली खेती मतलब लैंड से लेके और लैब तक मतलब अनुसंधान उनको जोड़ा गया था ताकि पूरी चेन प्रोसेस है जो कृषि की उसमें सर इम्प्रूवमेंट किया जा सके। मतलब पूरी आपूर्ति श्रृंखला। यस सर, आपूर्ति श्रृंखला। और कौन कौन से कदम उठाए गए थे जिससे हरित क्रांति फलीभूत हो पाई? सर एक तो उन्नत किस्म के बीजों का आविष्कार।